अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं कतर इन्फो डेली। आज की इस वीडियो का टॉपिक हाईली डिमांडेड टॉपिक है, जो बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं कि कतर पुलिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे। पहले कतर आर्म फोर्सेस की तकरीबन तमाम तर वीडियोस बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखी और लोगों ने इस्तेफादा भी उठाया। तो इस वीडियो का मुकम्मल जो टॉपिक है वो कतर पुलिस से रिलेटेड है। एलिजिबिलिटी जो है वो कितनी है, आप क्या पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या कतर में रहते हुए कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत है, एजुकेशन, हाइट, फिजिकल फिटनेस या तमाम तर मेडिकल प्रोसेस, क्या पुलिस का जो, अगर आप पाकिस्तान में पुलिस का डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो उसकी क्या वैल्यू है, तमाम तर चीजें। वीडियो हो सकता है लंबी है जाए, लेकिन गाइड करना, क्योंकि बहुत से दोस्त फ्यूचर प्लानिंग करके आ रहे होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि मेरा क्राइटेरिया मैच होता है, मैं वीजा ले चुका हूं, तो वो समझते हैं कि मैं पुलिस में सेलेक्ट हूँ। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक फ्यूचर गाइडेंस मेरी तरफ से, एक प्लानिंग जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो आखिर तक आप लोगों ने जरूर देखनी है। फर्स्ट स्टेप ये है कि कतर पुलिस जो है ये कतर आर्म फोर्सेस की तरह एमओआई के अंडर ही काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ही काम करती है, और रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट होता है। कोई गारंटी शुदा सिस्टम नहीं है। गारंटी शुदा मुराद ये है कि आपने अप्लाई कर दिया, पेपर दे दिए, तो इट्स मीन कि आप, ये नहीं कि आप दूसरे जो काम आप ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे हैं वो छोड़ दें और उसी पर डिपेंड हो जाए। और इसमें कोई एजेंट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसमें एक चीज बड़ी जरूरी ऐड करता चलो कि कतर पुलिस का जो हायरिंग का सिस्टम है वो कतर में रहते हुए ही होता है। आप पाकिस्तान में इनका डेलीगेशन वाला सिस्टम नहीं जाता, कतर आर्म फोर्सेस का जाता है, उनका एक अलहदा निजाम है। लेकिन पुलिस का निजाम जो है वो यहीं से किया जाता है। इवन कि अब तो कतर आर्म फोर्सेस का भी ज्यादातर निजाम, 99% निजाम जो यहीं से किया जा रहा है, यहीं से हायरिंग की जा रही है। डेलीगेशन वाला सिस्टम जो है ऑलमोस्ट वो खत्म कर चुके हैं, 1 साल हो गया नहीं गया। लेकिन कतर पुलिस का तो तकरीबन काफी अरसा हो गया वो यहीं से रिक्रूटमेंट होती है। ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना होता है और उसके बाद आप लोगों ने वेट करना होता है, रजिस्ट्रेशन होती है, आपके नंबर पर कोड आ जाता है, फिर तमाम तर प्रोसेस जो है वो आगे चलता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑफिशियल हाइट है वो ये है कि 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट है तो आप एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हाइट ज्यादा है तो उसको ज्यादा वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, और इसकी मेजरमेंट बेयर फुट होती है, पाँव से जूते उतरवा कर आपकी हाइट को नापा जाता है। तो आप भी जब अगर सीवी या सबमिट कर रहे हैं तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी हाइट है कितनी। मतलब कि अगर 168 है, 169 है, तो बेहतर है आप ना अप्लाई करें। हाँ, सम केसेस में हाइट की रिलैक्सेशन होती है, लेकिन वो बड़े रेयर केसेस हैं। बहुत से दोस्त जो हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन भी डाले रखते हैं कि हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाती है, फलां चीज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने लोग अप्लाई करते हैं कि वो कोई उनको रिलैक्सेशन देने का मौका ही नहीं मिलता। वो उनको रिजेक्ट करना ज्यादा आसान लगता है और नेक्स्ट बढ़ने वाला सीन जो है वो यहाँ पर ज्यादा है। हाइट होगी 170 सेंटीमीटर मिनिमम, अगर, लेकिन अगर आपकी ज्यादा हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाए कि जो एज लिमिट है, एज लिमिट मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए। 18 साल अगर आपकी उम्र है, 18 से 30 साल के दरमियान है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम पर प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ रिटायर्ड ऑफिसर किसी भी फोर्स में पाकिस्तान में या कहीं पर रहे हैं, तो आप रिटायर्ड होकर आए हैं, तो आपको 35 साल तक, 35 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाती है। अगर रिलैक्सेशन गारंटी नहीं होती, लेकिन सम केसेस में कोई आदमी ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल वो आर्म फोर्सेस का व्हीकल ड्राइवर रहा है, कोई ऐसा मैकेनिक है जो बड़ा ही रेयर है, बड़ा ही उसकी डिमांड है, तो उसको रेयर केसेस में जाकर हाइट में और इवन के एज में भी रिलैक्सेशन देकर भर्ती किया जाता है। लेकिन वो 1% चांस है, और वो उसका एक्सपीरियंस की वजह से, उसने ऑलरेडी किसी फोर्स में वो सर्व किया होता है, तो उसकी वजह से उसको इस तरह का एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन वरना अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो 35 ईयर्स तक रिटायरमेंट वाला आदमी जो है वो अप्लाई कर सकता है। एज की होगी। अब आ जाए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट। एजुकेशन रिक्वायरमेंट ये है कि एफ ए एफ एस सी आपने किया है, इंटरमीडिएट आपका क्लियर है, और ये मिनिमम क्राइटेरिया है। लेकिन ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो बेस्ट है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटेस्ट करवा के सबमिट करवाने होते हैं। अपनी लास्ट डिग्री जो है वो मुतलका आपके जो
है बोर्ड और आईबीसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने अटेस्ट करवा के अप्लाई करना होता है। अब आ जाए आपका जो इंग्लिश आपको बेसिक आनी चाहिए। अरेबिक ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सिखाई जाती है, लेकिन अगर आपको अरेबिक बोलनी आती है, समझ नहीं आती है, तो ये एक बड़ा बेस्ट प्लस पॉइंट है। आप इंटरव्यू में अरबी में जब उनको जवाब देंगे, इंग्लिश में परफेक्ट इंग्लिश में जवाब देंगे, तो एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी पुलिस का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है या नहीं होता। यहाँ पर सिंपली मैं आंसर करता चलूं कि जी हाँ, पंजाब पुलिस, केपीके पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, मोटरवे पुलिस, लाइट पुलिस, ट्रैफिक मोटरवे, इनका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है। और इस काउंट होने से मुराद ये है कि आपकी इंटरव्यू में एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पेश होती है। डिसिप्लिन और ट्रेनिंग का जो एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है कि ऑलरेडी आप ट्रेन शुदा आदमी है, सिक्योरिटी बैकग्राउंड है, उनको ज्यादा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये याद रखें, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक्सपीरियंस भी है, आप किसी पुलिस महकमे में काम करते रहे हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको भर्ती कर लिया जाएगा। अब आ जाए कि मेडिकल और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है। रनिंग होता है, फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है, चेस्ट एक्सपेंशन चेक की जाती है, आई साइट टेस्ट किया जाता है, मेडिकल मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन होती है, वो इन केसेस में होती है कि अगर आपकी जिस्म पर विजिबल टैटूज मौजूद हैं, तो आपको नहीं रखा जाएगा। अब आ जाए कि सीरियस मेडिकल अगर आपके पास इशू है, जैसे कि हेपेटाइटिस है आपको, या कोई भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी है, तो उसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया है, तो उसमें भी वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई मसला आ जाता है, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो इस तरह होता है। अब ये जो नीचे स्क्रीन पे आप वेबसाइट देख रहे हैं, मैं ये तमाम तर चीजें डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। लेकिन आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं कतर में रहते हुए लैपटॉप के जरिए। लेकिन आप बेटर है किसी टाइपिंग सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाएं, और वहां पर मैं डॉक्यूमेंट्स पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से कतर पुलिस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सिर्फ अप्लाई करने के लिए। तो वो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, तो वो अप्लाई आपका करके रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद आपको इंतजार करना है। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि मैंने पुलिस में अप्लाई कर दिया है, तो चलें जी मेरी वीडियो सॉरी मेरी जो नौकरी है वो अब पक्की होगी। और जो नौकरी यहाँ पर आप ऑलरेडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो या तलाश करना छोड़ देते हैं, या जो कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रजिस्ट्रेशन करवा के बाद आपने एक दफा तकरीबन बस उसको मॉनिटर करना है, उसको उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसमें फिर शॉर्ट लिस्ट होता है, इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, मैसेज आता है फर्स्ट, और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आप वहां पर जाते हैं। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जब इंटरव्यू की कॉल आती है, तो फिर उसके बाद सेकंड आपको मैसेज आता है फिजिकल का। फिजिकल के बाद आपका जो है मेडिकल होता है, और उसके बाद एक फाइनल अप्रूवल एमओआई की तरफ से आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ये तमाम तर चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी, कि जिसमें अगर आपका हाइट क्राइटेरिया मीट करता है, फिजिकल अगर आप फिट है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस सही है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अगर आप कतर में रहते हैं और साथ जॉब कर रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सबमिट करवा के आप मॉनिटर करें, वेट करें, और इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में हुआ कि कतर पुलिस में आप लोगों ने सर्व करना है, तो इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मुकम्मल उस पर दोबारा आपसे डिबेट कर लूं। या मैंने तो वैसे एक्चुअली अब तमाम तर चीजें कवर कर दी हैं एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया में। सैलरी, मेडिकल कैसे होता है, फिजिकल, ये एक अलग-अलग टॉपिक है, लंबे लंबे टॉपिक है, तो इन पे अलग-अलग वीडियो इंशाल्लाह मैं जरूर बना दूंगा सिर्फ कतर पुलिस के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लें, और कोई भी कमेंट में अगर आपका सवाल रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं बिला तकल्लुफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।